सोशल मीडिया के ऊपर ख़ातून के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग की गई, बहुत सारी बातें की गई। ये बिल्कुल नॉर्म्स के ख़िलाफ़ थी, ज़ाब्ता अखलाक के ख़िलाफ़ थी, ये नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया का प्रेशर ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया चीज़ों से जाने नहीं देता। शुतर बेमुहार जो बेलगाम घोड़ा इस कौम के हाथ में दे दिया गया। तमाम व्यूअर्स को फरहान खान का आदाब और इस वीडियो सेशन में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे उस अंदोहनाक वाक़े की जो लाहौर के नवाह में गुजरपुरा के इलाके में मोटरवे पर चंद दिन कबल पेश आया। इस वाक़े में ख़ातून के साथ गैंग रेप का वाक़या हुआ और उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर एक गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। हम देख रहे हैं कि 2-3 दिन से एहतजाज हो रहे हैं। औरत मार्च के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनकी तरफ से भी लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद और कराची के अंदर मुसलसल प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज भी लिबर्टी में एक प्रोटेस्ट हुआ और बाकी जो जमातें हैं, तंजीमें हैं, वो भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से इस पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, बड़े पैमाने पर बात हो रही है। हम आज इस मौजू को एक और एंगल से देखने की कोशिश करेंगे। चूँकि इस वक्त हम लाहौर प्रेस क्लब में बैठे हैं, यहाँ पे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद होते हैं। इस तरह के वाक़यात जो पाकिस्तान में पेश आते रहते हैं, जिसमें किसी बच्चे के साथ रेप का वाक़या होता है, बच्ची के साथ या किसी खातून के साथ रेप का वाक़या होता है, उसकी जो मीडिया कवरेज है उसके अंदर मीडिया किस हद तक ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करता है और इस करंट वाक़े में उन्होंने किस हद तक ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया है। मेरे साथ आज मौजूद हैं पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट हैं कमर ज़मान भट्टी साहब। उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें टाइम दिया। मैं उनकी जानिब बढ़ना चाहूँगा और उनसे पूछूंगा कि इस अंदोनाक वाक़े के बाद जो पाकिस्तानी रेगुलर मीडिया ने और सोशल मीडिया ने इसकी कवरेज की है उसको वो किस निगाह से देखते हैं। क्या वो ज़िम्मेदाराना कवरेज थी या उसके अंदर भी कुछ माजी की तरह बेहतियातियाँ की गई हैं? जी फरहान, बिल्कुल आपने जो सवाल किया है ये बिल्कुल सवाल बनता है। और रेगुलर मीडिया की बात की जाए तो रेगुलर मीडिया जो है वो इन हवाले से काफ़ी कुछ सीख चुका है और हमारा एक कोड ऑफ कंडक्ट भी है। हम PFUG का भी ज़ब्ता अखलाक है और उसके बाद जितने भी इदारे हैं वहाँ पे भी एक पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि इस तरह के वाक़यात में कोई भी खातून को भी विक्टिम जो है उसका नाम जो है नहीं देना, और बहुत भी ज़रूरी हो तो उसके अल्फाज जो नाम के पहले हिस्से हैं वो आप दे सकते हैं। तो ये एहतियात जो है वो इस वक्त आपको हमारे रेगुलर मीडिया में प्रिंट में भी नज़र आई, इलेक्ट्रॉनिक में भी नज़र आई कि कहीं कोई नाम नहीं आया, कहीं कोई इस टाइप की बात नहीं आई। आपने कहा कि रेगुलर मीडिया ने माजी की निस्बत काफ़ी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया, लेकिन सोशल मीडिया पर हमने कुछ बेतदालियाँ देखी इस हवाले से। 2-3 तरह के मामलात पेश आए। एक ये हुआ कि FIR को जो विक्टिम है उसका नाम मिटाए बगैर चला दिया गया और उसके बाद एक बेतदाली ये देखी कि बाज़ ख़वातीन ने उस पर रद्द अमल का इजहार किया तो उन ख़वातीन की वीडियोज़ को बाज़ यूट्यूबर्स ने ऐसे चलाया कि जैसे विक्टिम बात कर रहा है, तो इस वजह से उनकी शोहरत को, उनकी समाजी ज़िंदगी को बहुत डिस्टर्बेंस से गुजरना पड़ा। तो ये जो सोशल मीडिया का ये किरदार है इसको आपने भी ऑब्ज़र्व किया? जी, हमने ऑब्ज़र्व किया और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारी भी ये ख्वाहिश है, गवर्नमेंट अगर कहती है कि इनको रेगुलर किया जाए सोशल मीडिया को, तो हम भी चाहते हैं इस रेगुलर किया जाए, लेकिन इस तरीके से कि वो एक बर्डन ना बन जाए। बाकी जो बात है इनके साथ भी अगर हम इसको कोड ऑफ कंडक्ट दे दें, इन्हें भी बाउंड किया जाए कि ये इन इश्यूज़ के ऊपर इस तरीके से बिल्कुल ओपनली ना आ जाएँ। अभी इस इशू के ऊपर देखें बहुत ज़्यादा वायलेशंस हुई हैं, जैसे खातून की टेलीफोन कॉल को इशू बनाया गया, खातून की अपने भाई को या अपने रिलेटिव को टेलीफोन कॉल को इशू बनाया गया, मोटरवे पे उसकी रात गैर रवानगी को जो है वो इशू बनाया गया। इसमें बहुत ज़्यादा किरदार जो हमारे CCPO का भी था कि जब उन्होंने ये क्वेश्चन रेज़ किया तो ये क्वेश्चन जो था सोशल मीडिया के ऊपर और तरीके से वायरल हो गया और बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया के ऊपर खातून के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग की गई, बहुत सारी बातें की गई, ये बिल्कुल नॉर्म्स के ख़िलाफ़ थी, ये ज़ाब्ता अखलाक के ख़िलाफ़ थी, ये नहीं होनी चाहिए और एहतियात होनी चाहिए। लोगों को ये हमें एहसास देना होगा कि कोई भी खातून, कोई भी बच्चा, कोई भी विक्टिम जो है वो अगर उसको हमने एक नॉर्मल ज़िंदगी में वापस लाना है तो फिर उसको, उसकी पहचान को हमें बचाना होगा। जब हम ये बचा लेंगे तो फिर नतीजे में यकीनन कुछ बेहतरी आएगी। बाकी मुल्ज़मान के हवाले से कोई हमदर्दी के जज्बात सोशल मीडिया पे भी आपको नज़र नहीं आए और बाकी जगहों पे भी नज़र नहीं आए। ये एक जो स्टोरी खातून के बारे में चलाई गई ये अफसोसनाक थी और ये सोशल मीडिया पर ही चली। कुछ रेगुलर मीडिया में भी सोशल मीडिया के एस्पेक्ट आए, कुछ पेपर्स में मैंने वो रिपोर्टर्स की स्टोरीज़ देखी जिन्होंने इन सवालात को दोहराया है जो सोशल मीडिया पर चली है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि उन रिपोर्टर्स की भी कमी है कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के ख़िलाफ़, उनकी ट्रेनिंग में ये बात शामिल है कि वो स्पॉट कवर करेंगे, वो मुतलका हकाम तक पहुँचेंगे और उसके मुताबिक काम करेंगे। अगर वो मुतलका हकाम तक पहुँचे बगैर और स्पॉट की कवर किए बगैर सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होंगे, उससे इंस्पिरेशन लेंगे, तो फिर ये उनकी अपनी जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान हो जाता है कि वो उस तरीके से जर्नलिज्म नहीं कर रहे जिस तरीके से हमारे बड़ों ने हमें समझाया है, हमारी
स्टडी में सिखाया गया। तो मैं अपने तमाम जो रेगुलर जर्नलिस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस तरह की स्टोरी में ये एहतियात ज़रूर रखें कि वो स्पॉट कवर भी करें और जितने भी मुतल्लिका हकाम हैं उससे साथ डायरेक्टली लिंक होंगे, तो फिर उनकी स्टोरीज़ में इस तरह के इल्ज़ाम नहीं होंगे। मोहसिन अली, पाकिस्तानी मीडिया ने इस वाक़े की जो कवरेज की है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबल कवरेज थी या उसके अंदर भी कुछ गलतियाँ हुई हैं? जो रेगुलर मीडिया है उसके हवाले से ये मेरा क्वेश्चन है। प्रिंट मीडिया क्योंकि हमेशा से बड़ी वो अच्छे तरीके से कवरेज देता है, स्पेशली मेन स्ट्रीम मीडिया की हम बात करते हैं, कोई जो नेशनल मीडिया या हमारा लोकल मीडिया भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आता है वो हमेशा से अच्छा कवर करता है। टीवी मीडिया क्योंकि इतना बेहतरी की तरफ चला गया है, वो भी बड़ी रिस्पॉन्सिबली जो है ना इस इवेंट को कवर करते हैं। अब इशू ये आता है कि सोशल मीडिया पे जो कवरेज होती है उसको मीडिया कवरेज नहीं कंसिडर करना चाहिए। वहाँ पे आप समझ लें कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो अनएडिटेड फॉर्मेट में आ जाती हैं। लोग विक्टिम से मोहब्बत के चक्कर में शेयर कर देते हैं, वो भूल जाते हैं कि इसकी आइडेंटिटी नहीं बतानी विक्टिम की। इवन मैं समझता हूँ मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया से थोड़ी गलती हुई, क्योंकि उस गलती के पीछे हुकूमत खुद इन्वॉल्व है कि वो ये है कि अगर डीएनए मैच भी कर गया था उनको जो लोग हैं अक्यूज़्ड उनकी पिक्चर्स शो नहीं करनी चाहिए थी। ये किसी दुनिया में ऐसा नहीं होता, आप इनको शो करें, आप उनको, उनकी फैमिलीज़ भी हैं, फैमिलीज़ तो वाबस्ता नहीं होती ना क्राइम के साथ, तो वो पिक्चर नहीं करनी चाहिए थी, वो मीडिया को सेंसर कर देनी चाहिए थी किसी ना किसी तरीके से। तो एनीवे गवर्नमेंट ने क्रेडिट लेने के लिए वो सारा कुछ किया। हुकूमत की तरफ से मिस हैंडलिंग ज़रूर हुई है इस केस को लेके, या हुकूमती आला अहदेदारों की तरफ से कुछ अच्छी खासी संगीन गलतियाँ हुई हैं हुकूमत से। मीडिया ने रिस्पॉन्सिबली कवर किया है। अगर मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया प्रेशर ना डालता तो ये केस भी एक बाकी केस की तरह एक दिन की हद तक होता और हेडलाइन बनता और ज़ाया हो जाता। आप रेगुलर मीडिया के अलावा सोशल मीडिया पर भी निगाह रखते हैं, ये बताइए कि सोशल मीडिया पर जिस अंदाज़ में लोगों ने इस वाक़े पर बातचीत की और मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ फोरम्स पे जो आइडेंटिटी थी उसे भी रिवील किया जाता रहा, तो सोशल मीडिया का जो ये किरदार है पाकिस्तान में, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? सोशल मीडिया का किरदार हमेशा से अच्छा है। गैर ज़िम्मेदारी के बावजूद हमें लगता है कि वो बेहतर है, इसलिए बेहतर है कि वो इतना कुछ वाइब्रेंट हैं और वो इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को बयान कर देते हैं। फिर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसमें से चीज़ें निकाल के आवाम तक पहुंचा देता है जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है। मोहसिन, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमने देखा कि हालिया वाक़े के अंदर बहुत सारे रेगुलर मीडिया आउटलेट्स में कुछ न्यूज़ ऐसी चली कि जिनके अंदर ये वाज़े था कि वो सोशल मीडिया की वायरल पोस्ट या वीडियोज़ जो हैं उनसे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने वो चीज़ चलाई। ये रवैया रेगुलर मीडिया में जो फ़िल्टर का तस्वुर है या गेट कीपिंग का तस्वुर है, वो आपको कहीं कहीं कमज़ोर पड़ता नज़र नहीं आया क्या? हाँ, ये होता है, ये इस तरह होता है कि देखिए मैं खुद क्योंकि न्यूज़ रूम में ज़्यादा अर्सा काम किया हुआ है, न्यूज़ रूम में जो हम जिसे कहते हैं ना गैर पेशा वराना सलाहियत रखने वाले लोग जब आ जाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जो है ना समझते हैं जो उनके जहन में आ रहा है वो करते हैं। पहले देखिए हम लोग अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में हम लोग न्यूज़ रूम में काम करते हैं, हम एक दूसरे से मशावरत करते हैं, वो दूसरों से करते हैं, अपने एडिटर से करते हैं। यहाँ बहुत सारा ऐसा होता है एडिटर 2-3 हदायत दे देता है इनका जो डायरेक्टर न्यूज़ होता है, उसके बाद वो खुद से चलाई जा रहे होते हैं, उसके अंदर फिर गलतियाँ भी करते हैं। लाइव नशरियात के चक्कर में भी हो जाती हैं गलतियाँ और बाज़ एज़ लाइव में भी हो जाती हैं और बाज़ उनकी सोच के हिसाब से भी होता है, क्योंकि फ़ैसला करने वाला अपने आप को अथॉरिटी समझता है और उसको लगता है कि उसको कोई पूछने वाला नहीं है, तो जिसकी वजह से वो गलतियाँ करते जा रहा होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने, वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसने इस अफसोसनाक वाक़े में इंतहाई ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया है। इस मसले को गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन या महज तनकीद बराए तनकीद का एक उसको बनाने की बजाय अब एक बड़ा ही मुस्बत और तामीरी किरदार ये अदा किया कि वो जो मुतासरा ख़ातून है, उसकी फैमिली है, उसको नहीं दिखाया उन्होंने, उसको सामने नहीं लेके आए, उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं किया, उसको मुआशरे में दागदार नहीं किया। वो कहा जा रहा है कि गैर मुल्क फ्रांस में मुकीम एक ख़ातून है, वो वापस जाएंगी, बच्चे हैं, उनकी फैमिली है। मीडिया के इस ज़िम्मेदाराना रवैये की वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया की, मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूँ, कि उसने इस सारी सिचुएशन में बहुत ज़िम्मेदाराना रोल प्ले किया है, बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। सोशल मीडिया की कवरेज, ज़ाहिर है लोग सोशल मीडिया पर भी बातचीत करते हैं, वहाँ बहुत सारी डॉक्यूमेंट शेयर होती हैं, वीडियो शेयर होती हैं, तो उसमें हमने देखा एक खातून की वीडियो भी चला दी गई थी, आपने मुझे एक लिंक भेजा था। तो इस सारे तनाजुर में आप सोशल मीडिया के हवाले से, उसकी कवरेज के हवाले से क्या कहेंगे? उसका क्या किरदार रहा लोगों को एक्टिव करने में, और उसके बाद इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से उनका क्या किरदार रहा? अच्छा, सोशल मीडिया का ना जी, ये शुतर बेमुहार जो बेलगाम घोड़ा,
इस कौम के हाथ में दे दिया गया है कि जिसको बिल्कुल वो बंदर और बंदूक वाली मिसाल है, ये माचिस वाली मिसाल है कि जो इसके हाथ आ गया। देखें ये घरेलू ख़वातीन और जो मुअज़्ज़ज़ घरानों की ख़वातीन हैं उनको इन्होंने इस सारे इशू में उनको बहुत दागदार किया। अच्छा, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। सोशल मीडिया पे देखें ना, एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे, टीवी चैनल पे या अखबार पे सिंगल कॉलम खबर छपे या एक सिंगल टिकर चलता है तो पैमरा भी एक्शन में आ जाता है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी, स्टेट भी, सारी मशीनरी बंद कर दिया जाता है, बड़ा सख्त तरीन एक्शन होता है। सोशल मीडिया में उस तरह की पैमरा ने अभी कोई पॉलिसी नहीं बनाई, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने इस बारे कोई ऐसा मेकनिज़म नहीं बनाया कि यहाँ पे भी कोई चेक एंड बैलेंस हो सके, यहाँ पे भी चीज़ों को मॉनिटर और किया जा सके कि ये सारी चीज़ें इनको फ़िल्टर करना, रोकना, वो बैरियर सारे ये बड़ा ज़रूरी हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पर हुकूमत को एज़ सून एज़ पॉसिबल इसको जल्द अज जल्द इस पर कोई इंतहाई कोई मौसर किस्म की कोई इसके हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। ये हमारे सहाफ़ी दोस्त थे, हमारे सहाफ़ी पैनलिस्ट थे जिन्होंने इस वाक़े की कवरेज के हवाले से रेगुलर मीडिया और सोशल मीडिया के किरदार के हवाले से बातचीत की, और इनकी मजमूई तौर पर राय यही थी कि रेगुलर मीडिया ने माजी के बरक्स इस वाक़े में कलेक्टिवली यानी मजमूई तौर पर बहुत ज़िम्मेदाराना रिपोर्टिंग की है। ख़ास तौर पर जो रेप विक्टिम है उसकी शनाख्त या आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करना पाकिस्तान के क़वानीन के तहत एक जुर्म भी है। तो रेगुलर मीडिया पर उसकी कोई फुटेज, उसकी कोई तस्वीर या कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं चलाया गया जिससे उसकी आइडेंटिटी रिवील होती हो। मैं ये समझता हूँ कि ये ज़िम्मेदारी ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया पर भी लोगों को सीखनी चाहिए और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। स्पेशली ऐसे वाक़यात में जो FIR होती है उसकी कॉपी बहुत सर्कुलेट करना शुरू कर देती है। हमें ट्विटर पर या फेसबुक पर जब हम FIR अगर लगाना ज़रूरी भी हो, चूँकि उसके अंदर वाक़याती शवाहिद मौजूद होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसे पोस्ट करने से पहले उसका नाम, जो विक्टिम है उसका नाम और उसके जो एड्रेस वगैरह हैं वो चीज़ें जिससे उसकी शनाख्त हो सकती है और नाम मिटा देने चाहिए अगर FIR वगैरह चलाना ज़रूरी हो। बाकी जहाँ तक सोशल मीडिया को रेगुलाइज़ करने का मामला है उस पर हमारे सहाफ़ी दोस्तों ने गुफ्तगू की कि उसे कुछ इस अंदाज़ में रेगुलाइज़ करना चाहिए कि लोगों के इज़हार आज़ादी राय का जो हक़ है उसमें भी कमी ना आए और साथ ही साथ उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट पैदा हो।